Assalamu alaikum. Welcome to CSS Bridge. I hope you all are doing well. My dear friends, today we will move towards our new topic. So, our new topic is fail verb. Our lesson number 3, that is fail verb. My dear friends, fail क्या है? Verb. आप सबने पढ़ा ही होगा कि fail क्या है? Verb. हम पढ़ते आते हैं कि a verb is a word that express an action, occurrence or state of being. ये वर्ब होता है, बचपन से पढ़े आ रहे होते हैं। कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी स्टेट है, कोई भी अकरेंस है, वो वर्ब है। उर्दू में इसको हम क्या कहेंगे? वो लफ्ज जो किसी काम के करने, होने या किसी हालत को जाहिर करे। जैसे क्या है, अली पढ़ता है, इधर क्या है, पढ़ता हमारा वर्ब है। बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, खेल रहा है हमारा वर्ब, हमारा खेल वर्ब है। सूरज निकला, निकला क्या है, हमारा वर्ब है। तो ये जो एक्शन है ना, इन्हें कहते हैं वर्ब। चलें आइए अब हम देखते हैं वर्ब की फेल की टाइप्स। पहली टाइप क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब है फेले लाजिम। वो वर्ब जिसमें जो है वो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड ना हो अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें वो ऐसा काम जो हो रहा हो जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। वो फेल जिसके मायने मुकम्मल करने के लिए मफऊल की जरूरत ना हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, वो इटसेल्फ अपना जो मतलब है वो बयान कर दे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सो गया, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। सूरज निकला, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। परिंदा उड़ गया, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो यहाँ पे सो गया, निकला, उड़ गया, ये सब क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ड्स। क्यों? क्योंकि मीनिंग जो है वो क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ड। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? फेले मुतदी। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? फेले मुतदी। वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट जरूरी हो। क्यों? ताकि उसका मीनिंग कंप्लीट हो। उसमें हमने लास्ट में इंट्रांजिटिव पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, वो फेल जिसके मायने मुकम्मल करने के लिए मफऊल की जरूरत हो। अली ने पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखें अली ने पढ़ी, अली ने क्या पढ़ी? कुछ आइडिया है आपको? नहीं पता। उस्ताद ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? नहीं पता। अहमद ने खोला, क्या खोला? नहीं पता। तो ये क्या है? अली। इसमें फिर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, किताब, सबक, दरवाजा, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट हमारा वर्ब क्या है? एक्टिव वॉइस वर्ब, फेले मारूफ। अब फेले मारूफ क्या है? फेले मारूफ वो है, वो वर्ब है जिसमें सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है टू परफॉर्म द एक्शन। अगर सब्जेक्ट है ही नहीं, then it is not possible to perform the action. पहले हम ऑब्जेक्ट पे पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्ट है नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं है। अब हम पढ़े सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट इज नेसेसरी टू परफॉर्म एनी एक्शन। वो फिर जिसमें फाइल खुद काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ते हैं दरवाजा खोला, गेंद फेंकी, किताब पढ़ी। किसने? ये सब किसने किया? अब यहाँ पे फाइल है ही नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सब्जेक्ट, दैट इज अहमद ने दरवाजा खोला, बच्चे ने गेंद फेंकी, अली ने किताब पढ़ी। तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस वर्ब। हमारा नेक्स्ट
टाइप है वो है पैसिव वॉइस वर्ब, फेले मजहूल। इसमें क्या होता है, अ वर्ब इन विच द एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, वो फेल जिसमें काम का होना बयान किया जाए और फाइल मालूम ना हो या जिक्र ना किया जाए। मतलब दरवाजा खोला गया, दरवाजे पे काम हो रहा है ना, तो वो क्या है, दरवाजा खोला गया। फेंकी गई, क्या सब्जेक्ट, क्या है, गेंद फेंकी गई, गेंद पे काम हो रहा है। किताब पढ़ी गई, किस पे काम हो रहा है, सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। तो सब्जेक्ट पे काम होने का मतलब है फेले मजहूल। चलें आइए हम नेक्स्ट अपनी टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज परफेक्ट वर्ब। व्हाट इज दैट इज परफेक्ट वर्ब, फेल ए ताम। मतलब वो कि कोई भी वर्ब है ना, वो अपना मीनिंग खुद कंप्लीट करता है। अ वर्ब दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग ऑन इट्स ओन, वो फेल जो मुकम्मल मायने देता है, वो वर्ब जो कंप्लीट मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, अली आया, वो गया, बच्चे हंसे। ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, प्रॉपर वर्ड कंप्लीट कर रहा है, प्रॉपर सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है। मैं सोया, मैंने खाया, वो उछला, वो गाया, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं परफेक्ट वर्ब जो अपने आप मुकम्मल मायना देते हैं। तो दैट इज फेले ताम। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है डिफेक्टिव वर्ब, फेले नाकिस। इसका मतलब ये होता है कि वर्ब जो है ना, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता किसी और वर्ड के बगैर। मतलब वो फेल जो मुकम्मल मायने के लिए किसी दूसरे लफ्ज का मोहताज हो। अली बीमार, वर्ब है ना बीमार, अब है नहीं होगा तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब है तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये अनदर वर्ड का मोहताज है। ऐसी है, वो उस्ताद था, मैं वहां जा रहा हूं, अगले वर्ड का मोहताज है। तो जब तक अगला वर्ड नहीं होगा इसके साथ तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होंगे वर्ड, पूरे सेंटेंस के वर्ब के साथ नेक्स्ट वर्ड नहीं होगा तो वर्ब की मीनिंग कंप्लीट नहीं होंगे। तो दिस इज नोन एज डिफेक्टिव वर्ब। अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्पेरेटिव वर्ब। इम्पेरेटिव वर्ब फेले अमर। इसका मतलब है वो वर्ब जो कोई कमांड देने के लिए यूज हो या रिक्वेस्ट करने के लिए यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, बैठो, पढ़ो, जल्दी आओ, कर दो, खा लो। ये क्या ऑर्डर है या और रिक्वेस्ट है। तो वो वर्ब जो एज एन ऑर्डर यूज किए जाएं या एज अ रिक्वेस्ट यूज किया जाए वो होते हैं इम्पेरेटिव वर्ब्स। अब हम आते हैं प्रोहिबिटिव वर्ब, फेले नहीं। वो तो वर्ड ही समझ आ रहा है, प्रोहिबिटिव नहीं। अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू प्रोहिबिट और स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी चीज को रोकना। वो फेल जिससे किसी काम से मना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मत जाओ, शोर ना करो, यहाँ ना बैठो। ये सब क्या है, ये सब प्रोहिबिट किए जा रहे हैं। तो वो वर्ब दैट इज यूज टू प्रोहिबिट और स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो ये है प्रोहिबिटिव वर्ब। गाइस आज हमारा कंप्लीट हो गया है वर्ब भी। तो अब ये है एक्सरसाइज वर्ब की, जो कि आप लोगों ने सॉल्व करनी है और कमेंट सेक्शन में इसके करेक्ट आंसर्स बताने हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।